हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम मोनोपोली के टॉपिक पे सेकंड पार्ट आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने काफ़ी डिटेल में बेसिक आइडिया समझा कि मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को कवर अप किया। आज हम कवर अप करेंगे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे मोनोपोली मार्केट जो है शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो उसमें क्या करती है, प्रॉफिट अटेन करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस। तो आज के सेशन में कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच रहने वाला है। हमारा डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंडिंग है, इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज चल रही है, जहाँ पे कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। तो हमने जैसे देखा कि हमारा जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो पर्सपेक्टिव में हम हमेशा ही जिस भी तरीके के मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया या कैसे वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन में आते हैं। आई बिलीव आपने जो डिफरेंट हमारे सेशंस हैं, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर को लेकर के आपने देखे होंगे। तो शॉर्ट रन का जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम स्टेज है, अगर इस शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के स्टेज पे हमें हमारे मोनोपोली फॉर्म, आई बिलीव आपने लास्ट सेशन को देखा होगा जहाँ पे हमारी एक सिंगल सेलर है, एक मोनोपोली फॉर्म को अचीव करना हो तो बहुत ही आसान है उसके लिए, क्योंकि सारी चीजें उसके कंट्रोल में है। वो प्राइस टेक नहीं करती है, वो प्राइस मेक करती है, वो प्राइस बनाती है। ठीक है। सो इसके लिए इजी है अचीव करना इक्विलिब्रियम, और दो कंडीशन उसे सेटिस्फाई करनी होती है। पहली कंडीशन है एम सी इज इक्वल टू एम आर, और दूसरी कंडीशन है जहाँ पे एम सी कर्व यानी मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट करेगी। ठीक है। यानी हमें मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में स्लोप होते हुए नजर आएगा। आई बिलीव आपको ये क्लियर हो कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है और हम मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू को क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज है ना। अगर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रखनी है तो इन सेशंस का कंप्लीट कवर करेंगे। तो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी ब्रीफली, फिर हम कनेक्ट करेंगे इन वर्डिक्स के थ्रू कि आपको जो हमारी शॉर्ट रन में हमारी जो वो मोनोपोली है कैसे प्रॉफिट गेन करती है। तो हम डायग्रामेटिकली इसे अंडरस्टैंड करेंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ये हो गया हमारा क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद हमारा इस तरफ हो गया प्राइस वाई एक्सिस पे। ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस। ठीक है। एक कोई पर्टिकुलर प्राइस एंड क्वांटिटी होगी जहां पे हमने देखा कि डिमांड और एवरेज रेवेन्यू वो बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये प्राइस टेकर है। ठीक है। ये प्राइस टेकर है। यहाँ पे हमने डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू हो गया हमारा। ठीक है। और एक प्राइस होगी, दैट इज प्राइस पी, एंड द क्वांटिटी इज क्यू। प्राइस इज पी एंड द क्वांटिटी इज क्यों। अब मार्जिनल जो रेवेन्यू है हमारा, आई बिलीव आपको ये पता होगी मार्जिनल रेवेन्यू कैसे होता है। ऑब्वियसली ये को रिलेशन है विद द समेशन ऑफ द टोटल रेवेन्यू। ठीक है। ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है। ये हमारा आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू, और हमने बोला कि जो कंडीशन है पहला कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को एक पॉइंट पे, मे बी इन एनी ऑफ द पॉइंट पे वो मीट करेंगे। ठीक है। तो इस डायग्राम में हम इसे यहाँ पे मीट करा देते हैं, एंड देन हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो ये कंडीशन मीट होनी चाहिए कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट वन पॉइंट, है ना। और दूसरा आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट कर रहा है। ठीक है। यानी इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम लेवल कौन सा पॉइंट है जहां पे मार्जिनल कर्व, मार्जिनल जो कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को बिलो से कट कर रहा है। यानी जो हमारी क्वांटिटी थी ओ क्यू यूनिट्स की थी, उस वक्त ही मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट कर रहा है। तो अगर हम बात करें मोनोपोली फर्म्स की या मोनोपोलिस्ट की जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ओ क्यू क्वान्टिटी को और सेल करना चाहते हैं एट अ प्राइस ऑफ ओ पी। ठीक है। अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल पे हम मोनोपोलिस्ट के बारे में अगर डिस्कस करें तो उन्हें तीन तरीके के प्रॉफिट हो सकते हैं। सबसे पहले सुपर नॉर्मल। ऑब्वियसली इनका मेन मोटो है कि इन्हें बहुत सारा प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अटेन करना इनके लिए पॉसिबल है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, कई कई बार ये खुद को संतुष्ट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट में, बट ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम इनका फोकस रहता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की ओर। एंड देन
कई बार बहुत ही अननोन सिचुएशंस में इनको लॉसेस भी पॉसिबल हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने देखा कि एवरेज कॉस्ट कर्व इनका जो है ज़्यादा हो जाता है, कॉस्ट ज़्यादा होने लगती है, तब हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो हम उसे भी अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कैसे जो हमारा मोनोपोलिस्टिक फर्म है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस की सिचुएशन को फेस करता है। तो एक बार हम क्विक रीड करते हैं हमारे वर्डिक्ट को। फॉर अचीविंग द इक्विलिब्रियम द कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड आर द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कर्व कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम द बिलो। ठीक है, तो ये फिक्स्ड है, आपकी दो कंडीशंस मीट होनी ही चाहिए। ठीक है, और तीन तरीके के प्रॉफिट पॉसिबल हो सकते हैं, मैंने ये आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दिया। अब शॉर्ट रन में नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो हो सकता है, बट यस लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो सॉरी, आई बिलीव आपको ये डायग्राम क्लियर हो चुका होगा, सो आई एम इरेजिंग इट, क्योंकि यहाँ पे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन, सो अगेन डायग्राम हमारा सेम बनता जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब हम जो सिचुएशन लेकर के आएंगे वो लेकर के आएंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। ठीक है, अगेन द डिमांड इज इक्वल टू योर एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, ये हो गया हमारा वाई एक्सेस। ठीक है, फिर अगेन हम ड्रॉ करेंगे हमारी कोई भी पॉइंट आप चूज कर लीजिएगा प्राइस एंड क्वांटिटी की, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, जहां पे अगर आप थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं सो देयर इज नो फिक्स पॉइंट की, आपको 101 बेसिस पे वैसे ही ड्रॉ करना है। क्वांटिटी एंड प्राइस, आपकी कंडीशन मीट होनी चाहिए, दिस इज योर पॉइंट ओ। अब अगेन हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है, I'm changing the color for a better presentation. ठीक है, ठीक है, सो दिस कैन बी आवर मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है, वो हमारे मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से, तो ये कंडीशन तो पहले ही हमारी मीट करनी चाहिए, क्योंकि भाई तभी हम इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी अर्न करने वाले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट, और ये पॉइंट हो गया जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। ये तो हमारी इक्विलिब्रियम की यहाँ पे स्टेज हमें देखने को मिली। अब आएगी एवरेज कॉस्ट की बात। ठीक है, तो सेम लाइन पे हमने ये देखा कि एवरेज कॉस्ट जो है वो अपनी स्टेज प्रिपेयर कर रहा है, जहाँ पे हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या कॉस्ट जो है ना, वो खर्चा जो है ना वो कम दिखेगा वहां पे हमें। ठीक है, तो हम ये हमारा हो जाता है एवरेज कॉस्ट। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन क्या होगी, ये पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी योर, दिस पॉइंट विल बी योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको भी इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। हमने क्या देखा कि फर्म ने जो इक्विलिब्रियम अचीव किया है, जिसको हम कह सकते हैं ओक्यू क्वांटिटी पे, ओक्यू क्वांटिटी पे और एट अ प्राइस ऑफ ओपी। ठीक है, फर्म ने इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, आपको दिख रहा है, जहां पे हमारी दोनों कंडीशन मीट हो रही है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो अपने बिलो से मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रहा है। लेकिन एक लेवल आ गया जहां पे आपका जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज मोर देन योर एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो आपका रेवेन्यू जो है ज्यादा है, ऑब्वियसली आपके पॉकेट में पैसे एवरेज फॉर्म में ज्यादा है, पर यूनिट प्रोडक्शन के एवरेज यूनिट से ज्यादा है, कॉस्ट कम है, खर्चा कम है, यानी डिफरेंस बिटवीन जो आपका एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, और आपका एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट का, ये हमारी सिचुएशन आई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो किस लेवल पे ये, एट दी लेवल, ठीक है, एट दी लेवल जहां पे आपकी एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है आपके एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, तो ये हमें जो हमारा शेडेड एरिया है ये हमें दिख रहा है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पे रेवेन्यू ज्यादा है और कॉस्ट कम है। मोनोपोली मार्केट सिचुएशन की अगर बात करें तो उनके पास पॉसिबल है कि वो काफ़ी आसानी से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अटेन कर सकते हैं, क्योंकि अदर फर्म्स की, अदर जो और इंस्टीट्यूट्स की, उनकी एंट्री जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं तो इसका फ़ायदा मोनोपोली फर्म ऑब्वियसली आराम से उठा सकता है। और यहाँ पे फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री, हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। क्यों, क्योंकि भाई एक ही बैठा हुआ है, एक ही मोनो है,
ठीक है, और इंडस्ट्री एज अ होल जो है वो भी सेम इक्विलिब्रियम अटेन करेगी जो फर्म अटेन करेगी। ठीक है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की हमारी कंडीशन अगर हम देखें तो क्या होगा, एक तो आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा, और किस पॉइंट पे होगा, 1 सेकेंड, ये होगा एट अ पॉइंट, ठीक है, where marginal cost is equal to marginal revenue and आपका marginal cost is cutting from below। ठीक है, तो हमारी बेसिक इक्विलिब्रियम स्टेज भी मीट हो रही है, और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमें कब देखने को मिला है, जहां पे रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से। आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हो, कोई डाउट हो तो प्लीज आप इसे क्लियर करके जाएंगे, क्वेरीज को आप अपने साथ लेके नहीं जाएंगे। अब ऐसे ही जब कॉस्ट ज्यादा हो जाता है और पॉकेट में पैसे कम होते हैं, यानी रेवेन्यू कम होगा, उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि कंपनी को लॉस होना पॉसिबल है। तो एक बार क्विकली डायग्रामेटिकली हम प्रेजेंट कर लेते हैं, फिर हम इसके डिटेल डिस्कशन में जाएंगे। क्लियर है? ओके, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस एंड वाई, दैट इज प्राइस पी एंड आवर क्वांटिटी इज क्यू। ठीक है, एंड दिस इज द प्राइस। क्लियर है? अब हमारी लॉस की सिचुएशन आने वाली है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट तो होगा ही, और मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू को कट भी करने वाला है, तो ये कंडीशन तो मीट होगी। ठीक है, ये कंडीशन हमारी मीट होगी। लेट मी ड्रॉ क्विकली फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू और ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो हमारी एक ये बेसिक क्राइटेरिया तो मीट होने वाली है। 1 सेकेंड। ठीक है, पहले हम प्राइस एंड क्वांटिटी को ले लेते हैं फॉर मेकिंग द प्रेजेंटेशन लाइक मोर क्लियर। ठीक है, ठीक है, ओके, that is your marginal revenue. Now we can draw the marginal cost curve, and this is a point where the marginal revenue is equal to marginal cost। ठीक है, एक तो हमने ये देख लिया, और हमारे पास एवरेज रेवेन्यू है, और इस सिनेरियो में हमें लॉस होने वाला है, यानी हमारा जो एवरेज कॉस्ट कर्व है दैट गोज अबव द लेवल ऑफ द एवरेज रेवेन्यू, यानी मीट ही नहीं कर रहा हमारा जो एक्सपेंस है, वो जो कॉस्ट है जो इंडस्ट्री कॉस्ट इनकर कर रही है वो मीट ही नहीं हो रही है। ठीक है, सो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दैट, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट ही आपका चला गया, तो हम इस पॉइंट को जो है, ये एरिया को हमारा जो है लॉस शो करेंगे। ये ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक ने, एक फॉर्म ने लॉस इनकर किया शॉर्ट रन में। क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है उनके प्रोडक्ट में लो डिमांड हो रही हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट कंडीशन ये अराइज हुई जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू हमें एवरेज कॉस्ट से कम होते हुए नजर आया। ठीक है, बट मोनोपोलिस्ट जो है वो शट डाउन या अपने वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने की प्लानिंग कर सकते हैं, टू आइदर टू शट इट डाउन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और समथिंग, और इट मे दे मे प्लान फॉर रिकवरी ऑफ देयर वेरिएबल कॉस्ट, दे कैन डू दैट। बट जनरली क्या होता है, मोनोपोलिस्ट क्या होंगे, रिकवर कर लेते हैं अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। ठीक है, एटलीस्ट मतलब एट अ पेस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और शट डाउन करने की उनकी सिचुएशन नहीं आती। क्यों? क्योंकि भाई एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो कुछ कंट्रीब्यूशन जो फिक्स कॉस्ट की तरफ है ना, उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू हमारी अगर जो है बहुत ही बुरी सिचुएशन आ गई फर्म की, और वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो रहा है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं मीट कर रहा है, तब ये सिचुएशन हो जाएगी कि फर्म को शट डाउन करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान देनी है कि ये सिचुएशन वो चाहती नहीं है। बहुत केस में वो अपने वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान देगी। दे ट्राई, द मोनोपोलिस्ट फर्म ट्राई टू रिकवर देयर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एटलीस्ट एट द कॉस्ट पार विद द फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एंड दे डू नॉट ट्राई टू शट इट डाउन। ठीक है, they need to take some contribution towards their fixed cost at least, which is already been incurred, but there might be situation they are unable to face it, then अगर average variable cost भी नहीं meet होगा तब फर्म को शट डाउन होना पड़ेगा। ठीक है, सो आई बिलीव आपको जो हमारा ये लॉस का सिचुएशन है शॉर्ट रन में वो भी पॉसिबल हो सकता है, आपने ये देख लिया और आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। एक बार चलते हैं लॉन्ग टर्म में। ऑब्वियसली ये जो फर्म है इंडिविजुअली राज कर रही है,
ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में इसकी पॉसिबिलिटी जो है सेम हमारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की देखी जा सकती है। ठीक है, अगेन योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, योर ओ, ठीक है, एंड योर डिमांड एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। नाउ वी विल गेट लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू हमारे पास रहेगी। ठीक है, ठीक है, आपने स्केल यूज करना है। लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। अब लॉन्ग रन का होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लॉन्ग रन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है आपका। ठीक है, तो ये हमारा सिचुएशन आ गया वे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कट द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। ठीक है, अब आता है हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल के कॉस्ट के बाद आपके जो अदर कॉस्ट हैं। ठीक है, और हमें जो लॉन्ग रन में जनरली दिखता है वो क्या दिखता है, प्रॉफिट का सिनेरियो। ठीक है, तो लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्टिक होता है वो एडजस्ट कर सकते हैं अपने प्लांट्स को, अपनी साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्लांट अगर फुलेस्ट कैपेसिटी में यूज नहीं हो रहा है तो उसे यूज कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे कंप्लीट फोकस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन है, तो मोनोपोलिस्ट को जो है ऑप्टिमम लेवल पे वैसे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सब ऑप्टिमम लेवल पे ही वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अटेन कर लेते, क्योंकि प्राइस भी वही फिक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इनको फोकस क्या करना है, ये कहीं पे भी उनको प्रॉफिट जहाँ पे मैक्सिमम मिले वो वहां पे रुक सकते हैं कि भाई मुझे इतना ही प्रॉफिट चाहिए एंड दे कैन स्टॉप, इट्स देयर ओन चॉइस। ठीक है, और ये चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं अपने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए इवन लॉन्ग रन। ठीक है, और एज एन एंट्री फ्रॉम द आउटसाइड फॉर्म क्या है, वो रिस्ट्रिक्शन है और सारी चीजें इनके कंट्रोल में है, भाई प्राइस मेकर भी यही है, तो और एंट्री भी रिस्ट्रिक्टेड है, तो सारी चीज इनके कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, तो लॉन्ग रन में हमें कोई लॉस तो नजर नहीं आता मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई भी जो फॉर्म है अगर शॉर्ट रन में लॉस करगी तो लॉन्ग रन में कंटिन्यू नहीं करेगी, ऑब्वियसली शट डाउन करेगी अगर वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मीट नहीं कर रही है। क्लियर है? So we can draw the situation of our supernormal profit. ठीक है, and this will be your super normal situation. Same. ठीक है, बट क्या डिफरेंस हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका सेम सिचुएशन एज योर शॉर्ट रन, जहाँ पे फॉर्म का मेन फोकस है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का। ठीक है, क्यों हो पा रहा है, आई बिलीव आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये एक मोनोपोली है, अपना राज चला रही है, अपने प्लांट्स को, अपने इक्विपमेंट्स को, अपने साइज को वो चेंज कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। एग्जिस्टिंग कोई प्लांट्स पड़े उन्हें यूज कर सकती है एट द मैक्सिमम साइज। ठीक है, क्योंकि उन्हें जो प्रॉफिट चाहिए वो उसे अटेन कर सकती है। कंपटीशन नहीं है, कोई एंट्री नहीं हो सकती, प्राइस इनके हाथ में, ये कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको ऑप्टिमम लेवल पे ना प्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है, दे कैन प्रोड्यूस एट सब ऑप्टिमम लेवल ऑल्सो। दिस मीन्स दे कैन दे डू नॉट नीड टू रीच एट द मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, दे कैन स्टॉप वेयर दे वांट टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी जहाँ पे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया ना वो वहां रुक सकता है। और इसीलिए हमें लॉन्ग रन में ना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है सिचुएशन देखने को मिलती है, क्योंकि आउटसाइड फर्म आ नहीं सकती है और लॉन्ग रन में लॉस दिख नहीं सकता। सो आई बिलीव जो मोनोपोली के आज के इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आपको क्लियर हो गया हो। और ब्रीफ कंटेंट है आपका आज हिंदी में, क्योंकि मेनली जो है हमारा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन था। सो आई बिलीव आपको आज के सेशन से वैल्यू एडिशन मिला हो। कोई क्वेरी है तो उसे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, उसे आप कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज कवर अप करने वाले हैं टाइम टू टाइम, इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।